नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि छिंदवाड़ा से आ रही है। कमलनाथ ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सांसद नकुल नाथ, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना मौजूद रहे। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र 126 से नामांकन पत्र जमा किया। कमलनाथ की पत्नी और बहू प्रिया नाथ भी उपस्थित रहीं। नामांकन से पहले कमलनाथ ने निशा बांगरे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। और अब अगली बड़ी खबर, सिंगरौली से नामांकन भरने का सिलसिला जारी। प्रत्याशी दाखिल कर रहे अपना नामांकन। बंसमणि वर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बंसमणि वर्मा के साथ सैकड़ों की तादाद में समर्थक मौजूद रहे। देवसर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं बंसमणि वर्मा। और आइए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच दोनों प्रमुख दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होते जा रहा है। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने बड़े बिजली बिल माफ के नाम पर जनता से छल करने का आरोप लगाया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की गरीब जनता के साथ किया गया एक बेहद घृणित और षड्यंत्रकारी चेहरा सामने आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगस्त्य माह बुंदेलखंड के नौगांव में एक कार्यक्रम में मंच से घोषणा की थी कि गरीब जनता के जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं, उनके बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। सीएम शिवराज इस घोषणा के बाद ऊर्जा विभाग ने 1 सितंबर 2023 को एक आदेश जारी किया, जिसमें बिल माफी की बजाय 1 किलोवाट तक के सभी उपभोक्ताओं के बिलों की राशि को टेम्परेरी तौर से स्थगित कर दिया। 1 फूटी कौड़ी का बिल माफ नहीं किया गया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 20 लाख परिवारों के साथ धोखा किया गया है। बिजली कंपनियों ने 1 किलोवाट के उपभोक्ताओं के 2 किलोवाट के लोड में बदल दिया। 3,83,000 उपभोक्ताओं की जांच में चौंकाने का खुलासा हुआ है। सुरजेवाला ने इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान से कई सवाल कर उनके जवाब मांगे हैं। शिवराज सिंह जी ने मन से घोषणा की, एंड आई कोट, मैं गरीब जनता के जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं उनके बिजली के बिल छोड़ता हूं और समीक्षा करके बढ़े हुए बिल मैं भरूंगा, यानी शिवराज सरकार भरेगी। साथियों, यहीं से शुरू हो गई शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से बेईमानी और धोखेबाजी की कहानी। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकटों को लेकर बगावत के स्वर बुलंद हैं। गुरुवार को मंदसौर की मल्हारगढ़ और छतरपुर की बिजावर विधानसभा के प्रत्याशी के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भोपाल पहुंचकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। मल्हारगढ़ में श्यामलाल जोकाचंद के समर्थक कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के सर्वे पर सवाल उठाए। उन्होंने मल्हारगढ़ विधानसभा से श्यामलाल जोकाचंद को टिकट देने की मांग की। बता दें कि कांग्रेस ने मल्हारगढ़ विधानसभा से परशुराम सिसोदिया को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर विरोध हो रहा है। वहीं बिजावर में चरण सिंह के नाम पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार नहीं है। चरण सिंह के बजाय वो विक्रम सिंह को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस कार्यालय पर हुए विरोध के चलते कांग्रेस संगठन को पीसीसी के दोनों गेट का बंद करना पड़ा। एक गेट पर मल्हारगढ़ तो दूसरे गेट के बाहर के बिजावर कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि दोनों ही विधानसभा के कार्यकर्ताओं की रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात हुई। उसके बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी शांत हुई और वो आश्वासन मिलने के बाद अपने अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसमें से 3 दर्जन से ज्यादा जगह प्रत्याशियों का पार्टी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। पार्टी ने अब तक विरोध और बगावत रोकने अपने घोषित 7 प्रत्याशियों को बदल दिया है।
जो किसान आंदोलन की धरती थी, जहां किसानों ने अपने सिरे पर गोलियां खाई और जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उस आंदोलन के बावजूद जो व्यक्ति 12,000 वोटों से चुनाव हार गया, कांग्रेस ने उसे फिर प्रत्याशी बना लिया। इसका आक्रोश पूरे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और हम लोग बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक अनजान व्यक्ति को हमारे यहाँ थोप दिया गया है, जिससे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी परिचय नहीं है। जो किसान आंदोलन की आगामी 17 नवंबर को होने जा रहे मध्य प्रदेश चुनाव के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। मालवा निवाड़ की प्रतिष्ठित हाट पिपल्या विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रंग में रंगने लगा है। इस सीट पर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। दल बदलकर भाजपा में आए मनोज चौधरी को परंपरागत कांग्रेस के राजवीर सिंह बघेल से कड़ी चुनौती मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर बघेल सादगी के साथ अपना चुनाव प्रचार पैदल ही कर रहे हैं। गुरुवार को बघेल बरोठा पट्टा क्षेत्र के जनसंपर्क अभियान के तहत आम मतदाताओं से मिलने पहुंचे और उनसे बातचीत की। राजवीर बघेल 2020 के उपचुनाव में भी भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें भरोसा है कि जनता बदलाव के साथ और बीजेपी के कुशासन काल को मतदाता उखाड़ फेंकने के लिए इस बार 17 नवंबर को मतदान करने जा रहे हैं। वैसे हाट पिपल्या विधानसभा ग्रामीण परिवेश से जुड़ी है और किसानों मजदूरों की मूलभूत समस्याएं अभी भी जस की तस हैं। एक कहावत है, नेता कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ, एक दौर आज से 5 साल पहले आया था जब उम्र का हवाला देकर बीजेपी ने बाबूलाल गौर, कुसुम महदेले, सरताज सिंह, जयंत मलैया जैसे कद्दावर नेताओं को घर बैठा दिया था। फॉर्मूला था 75 पार नहीं चलेगा। फिर से उम्र दराज हो चुके पके पकाए नेताओं को ही टिकट दे दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। उससे उम्र के लिहाज से कई चौंकाने वाले नाम हैं। जिस देश में युवा शक्ति को केंद्र बनाकर कार्यक्रमों योजनाओं का संचालन किया जाता है, वहां राजनीति में अपेक्षाकृत युवाओं को प्रतिनिधित्व ना के बराबर दिया जाना सियासी पार्टियों की कथनी और करनी में अंतर दिखाता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट देखें तो बीजेपी ने 70 पार 13 लोगों को उम्मीदवार बनाया, जिसमें नागेंद्र सिंह नागौद 80 बरस के हैं, तो वहीं कांग्रेस से 70 साल के अधिक 9 प्रत्याशी चुनावी रणभूमि में सियासी कसरत कर रहे हैं, जिसमें 77 साल के नरेंद्र नाटा भी हैं। प्रश्न ये है कि युवाओं से वोट की अपेक्षा रखने वाली पार्टियां टिकट वितरण में यूथ से परहेज क्यों करती हैं? हालांकि इससे लेकर राजनीतिक दलों के भी अपने अपने तर्क हैं। युवा को भी टिकट दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं को एक आत्मनिर्भर समृद्धशाली मध्य प्रदेश का निर्माण करने की नींव रखेंगे। कांग्रेस ने अपराधियों को उतारा है, कांग्रेस ने बलात्कारियों को उतारा है और कांग्रेस ने षड्यंत्रकारियों को उतारा। यही अंतर है। कांग्रेस पार्टी युवाओं को और वरिष्ठ का तजुर्बा और युवाओं का जो जोश है, उन सबको मिश्रण के साथ सत्ता की वापसी के लिए कांग्रेस और चुनावों के मैदान के अंदर खड़ी है। आज की तारीख में सर्वे के आधार पर अगर टिकट वितरण हो रहा है तो जहां युवाओं के नाम आए उनको दिया गया, जहां कुछ बहुत सीनियर लीडर्स हैं जिनको जनता ने पसंद किया, कार्यकर्ताओं पसंद किया, उनको टिकट दिया। किसी को अगर जनता पसंद कर रही है तो उसको टिकट से वंचित करना मुझे लगता है कोई ये पार्टी नहीं करेगी। देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने भाजपा सरकार पर बिजली बिलों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्वदेश न्यूज से खास चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बिजली बिलों के नाम पर प्रदेश की भोली भाली जनता से लूटपाट करने का काम किया है। वहीं कांग्रेस में बदले गए टिकटों को लेकर बीजेपी के लगाए आरोप पर पलटवार करते हुए रागिनी नायक ने कहा कि कांग्रेस बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर है। टिकट बदलना हमारा आंतरिक मामला है, इसको लेकर बीजेपी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। रागिनी नायक से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर रागिनी नायक। मैम, क्या कहेंगे, जिस तरह से बिजली बिल में एक बड़ा घोटाला आज कांग्रेस ने उजागर किया है, क्या कहेंगी आप? देखिए, अभी कुछ समय पहले की बात है, घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
नौगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एक तरीके से स्वीकृति भी थी कि आप लोगों के बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो स्वीकृति थी कि बहुत महंगी बिजली है। तो अब मैं एक घोषणा करता हूँ, एक और घोषणा उन्होंने कर दी कि 1 किलोवाट तक का जिनका भी कनेक्शन होगा उनका बिजली का बिल पूरी तरीके से माफ़ किया जाएगा। और जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की उसके बाद उसका क्रियान्वयन होना चाहिए था, लेकिन क्रियान्वयन करने के बजाय ये आदेश जारी किया गया कि 1 किलोवाट तक के पावर कनेक्शन के जो बिल हैं उनको अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाए। यानी कि माफ़ नहीं किया, पहली बात उनको स्थगित कर दिया, यानी कि वो सब एक्यूमुलेट होता जाएगा, जुड़ता जाएगा और बाद में कभी देना पड़ेगा। और फिर चालाकी ये की शिवराज सिंह जी ने कि बिना आदेश जारी किए, बिना पूछताछ किए, बिना उपभोक्ता की स्वीकृति के जो 1 किलोवाट का इस्तेमाल कर रहे थे उनके मीटर को बढ़ाकर 2 किलोवाट कर दिया गया। 2 किलोवाट का मतलब क्या है कि एक तो अगर हम एवरेज निकालें तो 1 किलोवाट तक पे आप 150 यूनिट तक की बिजली का इस्तेमाल करते हैं। 2 किलोवाट अगर हो जाता है तो 300 यूनिट की बिजली का इस्तेमाल हो जाता है। और अगर एक एवरेज बिल अगर आएगा तो न सिर्फ जो उनको रियायत मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी, बल्कि उनका बिल भी बढ़ाने का काम शिवराज सिंह की सरकार ने किया है। तो 3,86,000 करीब उपभोक्ता ऐसे हैं जो इस धोखेबाजी से प्रभावित होंगे, उनकी जेब पर डाका डाला जाएगा और सीधा उनके साथ झूठ और पाखंड का खेल शिवराज सिंह जी ने खेला है। शिवराज अर्थात धोखाराज। मैम, क्या कांग्रेस बैकफुट पे है? 4 प्रत्याशी आपने बदल दिए हैं, अभी भी हमने जैसा देखा कि लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। आज जैसे बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो कह रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे कि सीट बदलो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मुक्ता जी कि जब जनता मन बना लेती है तो प्रत्याशी एक तरह से गौण हो जाते हैं। जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है, कमलनाथ जी को वोट देना चाहती है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को वोट देना चाहती है, ये सच्चाई है। और अगर आप ये पूछती हैं कि हम क्यों टिकट बदल रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही एक बहते पानी की तरह ये बात स्पष्ट की थी कि हमने एक बड़ा सर्वे कराया, उस सर्वे में जो सबसे प्रबल दावेदार दिखा उसे टिकट मिली। पर यह भी मानना चाहिए कि कुछ ऐसे विधानसभाएं थी जहां पर बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था पहले और दूसरे के बीच में। तो टिकट डिक्लेयर करने के बाद अगर ये हमें महसूस होता है कि हम अगर प्रत्याशी बदलें, जो क्लोज कंटेस्टर सेकंड था उसको दें, तो न सिर्फ उस सीट पर माहौल और सकारात्मक होगा कांग्रेस के लिए, बाकी और एडजॉइनिंग सीट्स पर भी असर पड़ेगा। तो हमने कई जगह बदलाव किए। और देखिए, अंततः तो ये एक राजनीतिक दल का अपना निर्णय है कि वो किसे लड़ाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान आज कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, एक उंगली हमारी तरफ हो तो 3 उनके खुद की अपनी तरफ है। उनको ही नहीं पता था कि उनका नाम किस सूची में डाला जाएगा। जिनसे टिकट के बारे में पूछना चाहिए, जो टिकट जिन्हें वितरण करनी चाहिए थी, वो खुद चौथी सूची तक लटक गए। और भाजपा का हाल तो ये है कि 3 मंत्री 28 विधायकों की टिकट काट रहा है ये संगठन। ये सरकार निकम्मी सरकार थी, इसीलिए अपने सिटिंग विधायकों का और मंत्रियों का टिकट काटना पड़ रहा है और ऊपर से पैराशूट लैंडिंग कराई जा रही है। तो नाराज गुट, शिवराज गुट, महाराज गुट और ये लैंडिंग वाला लाइलाज गुट, इन्हें पहले अपनी गुटबाजी सुधार लें, फिर कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस बैकफुट पे नहीं है, कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेल रही है और भारतीय जनता पार्टी सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रही है। तो जनता इस बात के इंतजार में बैठी है कि 17 तारीख आए, कांग्रेस के निशान वाला बटन दबाया जाए और ये कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर रागिनी नायक जो बता रही थी कि कांग्रेस बैकफुट पे नहीं है बल्कि फ्रंट फुट पे खेल रही है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर के साथ मुक्ता पाठक। इंदौर की विधानसभा 4 से कांग्रेस पार्टी ने राजा मनवानी को उम्मीदवार बनाकर मुकाबला रोचक बना दिया है। राजा मनवानी की उम्मीदवारी से एक और जहां कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनावी अभियान में जुटी हुई है, वहीं भाजपा के किले को भी भेदने का दावा कर रही है। कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए राजा काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। राजा मनवानी से स्वदेश न्यूज ने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर अपना विजन सामने रखा। वहीं तमाम सवालों के उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। इंदौर की विधानसभा 4, जिसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है, इस गढ़ को भेदने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ समाजसेवी राजा मानवानी पर भरोसा जताया। इस वक्त राजा मानवानी जी हमारे साथ मौजूद है। राजा जी, बीजेपी की अयोध्या कही जाती है विधानसभा 4, ऐसे में एक तगड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि बीजेपी ही यहाँ पर चुनाव जीत रहे। कितना टफ चैलेंज मानते हैं इस चीज़? देखिए, वो आपकी बात सही है, मगर इस मरतबा जहाँ मैं गया हूँ, पूरे हमारे विधानसभा 4 में 13 वार्ड हैं,
हर जगह गलियों में, बस्तियों में, हर वार्ड में गया हूँ। इस मरतबा पूरा जनता समझ चुकी है कि हमने गलती करी है, एक ही जगह पे हमने वोट दिए हैं और उनका विकास वगैरह कुछ हुआ नहीं। इस मरतबा सब परिवर्तन के मन में बैठे हैं। विधानसभा 4 देखा जाए तो गौड़ परिवार का दबदबा रहा है। इस बार फिर मालिनी गौड़ चुनावी मैदान में है, आपका मुकाबला मालिनी गौड़ से ही, तो क्या माना जाए इस विधानसभा चुनाव में इस बार क्या परिवर्तन होने के आसार है? बिल्कुल वही मैंने बताया कि इस मतलब पूरा चाहे जनता हो, महिलाएं हो, बच्चे हों, सब परिवर्तन के मन में बैठे हैं कि उन्होंने जो है इस मतलब हम भी उन पर विश्वास दिलाने में कामयाब हुए हैं कि हम उनका कुछ फ़ायदा करने, कुछ विकास करने क्षेत्र के लिए आ रहे हैं और ये हमें खुशी की बात है। वो हम पर विश्वास कर रहे हैं और हम उनके विश्वास पर पूरा उतरेंगे। आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर है कांग्रेस और बीजेपी की। 40,000 से ज़्यादा लीड हमेशा जो है बीजेपी को यहाँ पर मिलती है, तो इस खाई को कैसे पाटने का काम करेंगे? बिल्कुल, हमारे पास जो एक विज़न है, जो हमने पहले भी बता चुका हूँ कि हम जीत के आएंगे। हमने सारी जनता को समझाया और उन्हें हमें समझा भी है और हम पर विश्वास भी करें कि हम 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र का हम अलग से मास्टर प्लान बनाएंगे। 13 वार्ड है, 13 विधायक प्रतिनिधि कार्यालय खोलेंगे जो कंप्यूटराइज होंगे। तो कंप्यूटराइज में जैसे हम चाहते हैं कि वहाँ की वार्ड की समस्याएं वहाँ ही हल हो जाएं। उसके बाद हमारा सेंट्रल नेटवर्क रहेगा, अगर वहाँ पे नहीं होते फिर वहाँ से हम कोशिश करेंगे। क्षेत्र में आंगनवाड़ियाँ बहुत दयनीय हालत में, हम उनका विस्तार करेंगे। एक कार्यशाला हर वार्ड में खुलेगी, लघु उद्योग टाइप, जैसे लोगों को 500, 1000, 1500 डेली वहाँ पे उनका कारोबार हो, उनका आमदनी हो, वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, न कि हम किसी और पर निर्भर करने के लिए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।